कुरलुश उस्मान के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुरलुश उस्मान सीरीज के दिलचस्प मौज़ूआत लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी सीरीज के हवाले से ऐसी अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो कि हर कोई जानना चाहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उमर बिन जल्द ही सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं, और अगर हाँ तो फिर उनके कबीले की सरदारी कौन संभालेगा। बात करेंगे कि फ्लातियुस की मौत के बाद अब सीरीज में शामिल होने वाला नया बाज़ंतीनी कमांडर कारानोस क्या फ्लातियुस से ज्यादा खतरनाक साबित होगा और उससे कौन सी बड़ी कामयाबी मिलेगी। और सबसे अहम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे कि क्या एनागोल किले की फतह सीजन 2 में दिखाई जाएगी, और क्या तोगाई का किरदार सीरीज में एक लंबे अरसे के लिए शामिल किया गया। अगर आप भी ये दिलचस्प और अहम मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं फ्लातियुस के हवाले से। हमारे ख्याल में अगर फ्लातियुस की मौत किसी जंग में दिखाई जाती तो ज्यादा बेहतर था, यानी किसी जंग में खुद उस्मान बे या फिर साफची बे ही तलवारबाजी करते हुए उसे इबरतनाक मौत देते। बहरहाल फ्लातियुस का किरदार अदा करने वाले किरदार ने वाकई में अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन क्या आपके ख्याल में अभी फ्लातियुस के किरदार को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ उमर बे के हवाले से। हमने ट्रेलर में उन्हें कुछ तशवीशनाक हालत में देखा, जिसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया, जबकि कुछ लोग उमर बे की इस हालत की वजह तोगाई के हमले को करार दे रहे हैं। लेकिन नाजरीन जो भी हो, सवाल ये पैदा होता है कि क्या उमर बे की वफात होने जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी उनकी उस्मान बे के साथ कोई भी डिटेल मुलाकात नहीं हो सकी, और ना ही हमने उमर बे को कभी ये कहते सुना कि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते तो उनका कबीला उस्मान बे की हिमायत करेगा। लिहाजा हमारे ख्याल में अभी उमर बे सीरीज को अलविदा नहीं कहेंगे, बल्कि वो अभी उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेलर में दिखाए जाने वाले चंद ऐसे मनाजर की जो कि किस्त 48 में दिखाए गए हैं, लेकिन फिर उन्हें किस्त 49 के ट्रेलर का हिस्सा बना दिया गया। यानी तोगाई का गोकतुक पर हमला किस्त 48 का ही सीन है। इसके अलावा भाई होजा की शहादत के बाद खेमे के अंदर के मनाजर भी किस्त 48 में ही फिल्माए गए हैं। अब अगर बात करें कालानौस और एनागोल किले की फतह के हवाले से, तो नाजरीन तारीख के मुताबिक साफची बे की मौत कालानौस के हाथों ही हुई थी, जो कि निकोला का एक अहम आदमी था। लेकिन चूंकि कालानौस की मौत सीजन 1 में दिखा दी गई थी, लिहाजा फिर फ्लातियुस निकोला का एक अहम साथी बन गया। तो हमने आपको कहा कि चूंकि साफची बे की शहादत आया निकोला के एक अहम साथी के हाथों हुई थी, तो अब फ्लातियुस ही वो शख्स होगा जिसके हाथों साफची बे की शहादत होगी। लेकिन अब चूंकि फ्लातियुस की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सीरीज में अब कालानौस का भाई निकोला का साथ देने के लिए आ रहा है, जिसका नाम भी कालानौस ही है। लिहाजा अब इस बात में कोई शक नहीं कि साफची बे की शहादत अब इसी बाज़ंतीनी कमांडर कालानौस के हाथों ही होगी। और जहाँ तक बात है एनागोल किले की फतह की, तो अब कुरलुश उस्मान सीरीज के हालात वाक़यात से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एनागोल किले की फतह इसी सीजन के एंड पर दिखाई जाएगी, और उस्मान बे कालानौस और आया निकोला को अपने जाल में फंसाकर मौत की घाट उतारेंगे। दोस्तों, अगर आपका कुरलुश उस्मान सीरीज के हवाले से कोई भी अहम सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। हम उसका सही तौर पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए